हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख। आज मैं आपके लिए 15 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे। तो विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में जो नीरज चोपड़ा हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में जो जोहान्स वेटर हैं ये 1396 स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं और 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा 1315 स्कोर के साथ सेकेंड नंबर पर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है नीरज चोपड़ा की, तो अब मैं आपको नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर है जैवलिन थ्रोअर से, जिसे कि फ्रेंड्स भाला फेंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? आंसर है हरियाणा के पानीपत में। और नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है 2018 में। और अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन करते हैं, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 75वीं। तो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो हमारा देश 15 अगस्त पर अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऑफन जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज्य से आज़ादी मिली थी और यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफन अब मैं आपको स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? आंसर है 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आंसर है 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? आंसर है सारनाथ अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, यानी कि एनबीए का नाम बदलकर अब कर दिया है एनबीडीए। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए का नाम बदलकर अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया है और यह प्लेटफॉर्म मीडिया के अधिकारों की रक्षा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है बदले के नाम। तो अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया है? आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? आंसर है नागपुर शहर के। और उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नादिर गोदरेज। तो जो नादिर गोदरेज हैं ये गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? संजय गुप्ता। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? गणेश कोदियाल। असम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? भूपेन बोरा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? नासिर कमल। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश के बीच
जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा को शुरू किया गया है। और जो जयनगर है ये भारत के बिहार में स्थित है और जो कुर्था है ये नेपाल देश में है। तो यहाँ पे बात है नेपाल कंट्री की। आइए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो नेपाल देश है ये भारत के 5 राज्यों को छूता है और ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की संसद की बात करें वो है राष्ट्रीय पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो वो होता है सूर्य किरण। ऑफन से इन सभी क्वेश्चंस के बाद अगला क्वेश्चन हमारा, द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत देसाई ने। तो प्रशांत देसाई ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर। ऑफन अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। द लाइट ऑफ एशिया बुक को लिखा है जयराम रमेश ने। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी बुक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट बिग लाइन बुक को लिखा है क्रिसिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज बुक को लिखा है शिवम शंकर सिंह और अनंत वेंकट नारायण ने। उर्दू पोइट्स एंड द राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन बुक को लिखा है J.S. इफ्तिखार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है और यहाँ पे प्रूफ का नाम है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ वन साइट फैसिलिटी। और फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप क्या करेगा? BEAMS एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के खिलाफ संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करने में मदद करेगा और इस ऐप के जरिए शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है मोबाइल ऐप। तो अब मैं आपको टॉप 5 मोबाइल ऐप करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है आयुष मंत्रालय ने। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। और किस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आंसर है फ्लिपकार्ट कंपनी ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास, और इस अभ्यास का नाम है CCAT 2021 में भाग लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास CCAT 2021 में भाग लिया है। फ्रेंड्स 2021 में CCAT का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है और भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण CCAT सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। और फ्रेंड्स CCAT का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंटरऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना है। तो यहाँ पे बात है भारतीय नौसेना की। आइए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में
भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। और जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि INS करनाच को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये क्या है, तो आंसर है पनडुब्बी। और जो भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG है, इसको बनाया है DRDO और भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष के लिए। तो केंद्रीय गृह सचिव जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला, फ्रेंड्स इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नारायण कार्तिकेयन। तो नारायण कार्तिकेयन जो है ये JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और जो नारायण कार्तिकेयन है ये भारतीय फॉर्मूला 1 रेसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? आंसर है दूसरे। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 75वीं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? आंसर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है नादिर गोदरेज। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा को शुरू किया गया है? आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रशांत देसाई ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? आंसर है अमेरिका। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है नारायण कार्तिकेयन। फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक कथाओं में किसका वर्णन है? आंसर है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? आंसर है मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से। नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या होता है? आंसर है तांबा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? आंसर है कंपनु कुंचन। अगला क्वेश्चन हमारा, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आंसर है चीन देश में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा, यूफोबियर्सी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आंसर है जेट्रोफा। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? आंसर है सेब से। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया और चीन देश में। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षित राजा। मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागभूषण रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 सितंबर 2021 को। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैबतुल्लाह अलीचई। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 अगस्त को। कैशिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार राव को।
माई ऑन माज़ागॉन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश बाबू ने। 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 69। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 102वीं।